बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। AQ ग्लोबल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। AQ ग्लोबल न्यूज़ की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे तहलका खेज इंकशाफात, और ये इंकशाफात है कौमी असम्बली में पास किए हुए 2 बिल्स के बारे में। शुरू में कहा जा रहा था कि ये बिल्स पास ही नहीं हुए, लेकिन AQ ग्लोबल न्यूज़ पूरे दावे के साथ और सबूत के साथ आपको बता रही है कि कौमी असम्बली में ये दोनों बिल पास हुए हैं। और इसका जो पहला बिल है वो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद या किसी किस्म की हरासमेंट के बारे में ये बिल है। और इस बिल को नंबर 16 पर कौमी असम्बली ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी भी किया है कि ये बिल पास हो चुका है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस बिल का दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस से तो ताल्लुक़ कम ही है, लेकिन इस बिल में इस्लामी शरीयत को मुकम्मल तौर पर बालाए ताक रख दिया गया है। इस बिल में रियासत मदीना बनाने वालों ने रियासत मगरिब तामीर की है। इस बिल का मुकम्मल हिस्सा UK में मौजूद बिल से मिलता जुलता है, बल्कि तकरीबन पूरा मुतन वही है जो UK के बिल में डोमेस्टिक वायलेंस का है, और यकीनी तौर पर ये इस्लाम से मुतसादिम है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि इस डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में कहा गया है, बाप अपनी औलाद को नहीं डांट सकता, बाप अपनी औलाद के कमरे में जाके उन्हें चेक नहीं कर सकता, बाप अपनी औलाद का फ़ोन नहीं चेक कर सकता, बाप अपनी औलाद पर नज़र नहीं रख सकता, बाप अपनी औलाद को किसी बात के लिए डांट नहीं सकता, तंबी नहीं कर सकता, और उसे किसी भी किस्म से झिड़क नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी शौहर अपनी बीवी के खिलाफ कोई चेक नहीं रख सकता, ना ही वो बीवी को किसी किस्म की तंबी कर सकता है। हत्ता के हद तो ये है कि ना ही बीवी को वो तलाक की धमकी दे सकता है, और ना ही बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर सकता है। बल्कि इस बिल में तो ये भी पूरी तरीके से बावर कराने की कोशिश की गई है कि मर्द दूसरी शादी कर ही नहीं सकता जब तक कि बीवी ना चाहे। आप सब जानते हैं कि ये तमाम उसूल इस्लाम से मुतसादिम है। इस्लाम ने माँ बाप को बहुत इज्जत दी है, इस्लाम ने वालिदैन को बहुत इज्जत दी है, और इस्लाम ने पूरे हुकूक दिए हैं वालिदैन को कि वो अपनी औलाद की तरबियत के लिए उनको मोहब्बत से, शफ़क़त से उनको समझा सकती है, उन पर नज़र रख सकती है, ताकि औलाद एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बनकर परवरिश पाए। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने के लिए, मगरिब की तरह एक बदबूदार निज़ाम की तश्कील के लिए, और मगरिब की तरह टूटे हुए घरों की तश्कील के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास किया गया है। हम सब जानते हैं कि मगरिब में घर टूटने की रफ्तार कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि आप ये कहें कि मगरिब में तो घर बनते ही नहीं है, मगरिब में तो ख़ानदान का कोई तस्वुर ही नहीं है, मगरिब में तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का कोई तस्वुर ही नहीं है, वहाँ तो शादियाँ ही नहीं होती, वो तो पार्टनर की हैसियत से साथ रहते हैं। बच्चों को माँ बाप से कोई इश्क ही नहीं है, बच्चे तो माँ बाप को ले जाके ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देते हैं, और वालिदैन बच्चों को बालिग होने के साथ ही धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या इस बिल के जरिए पाकिस्तान में भी एक मगरबी माशरा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है? यकीनी तौर पर हम मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करे या अपने बच्चों पर नाजायज़ तशद्दुद करे तो ये है डोमेस्टिक वायलेंस का सही बिल, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक बाप अपनी औलाद की तरबियत के लिए उसको तंबी नहीं कर सकता, या एक मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये सारी बातें खिलाफ शरीयत है जो इस रियासत मदीना में लाई गई हैं। शीरी मजारी के साइन हुए हैं इस बिल के ऊपर, और ये बिल एक नहायत ही मुतनाज़ बिल है यकीनी तौर पर। इसके अलावा हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस्लामी शरीयत की पासदारी के लिए इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरा बिल पास किया गया है अक़लियतों के लिए। बज़ाहिर ये बिल ठीक लगता है, लेकिन क्या इसमें कादियानी भी शामिल है? अगर इसमें कादियानी शामिल है तो फिर ये बिल भी मुतनाज़ है, क्योंकि इस बिल में कहा गया है कि अक़लियतों को अपनी इबादतगाहों के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में और अपने हर तरह के नज़रियात फैलाने के सिलसिले में मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन हम ये आज़ादी कादियानियों को नहीं दे सकते, हम ये आज़ादी अक़लियतों को भी पूरी तरह नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है। चुनांचा हमें ये देखना ज़रूरी है कि इस बिल में कहीं कादियानियों को भी तो शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है इसे ये कहा जा रहा है कि ये कादियानियों के लिए थोड़ा धर्मगोशा रखती है। चुनांचा इन दोनों बिलों के खिलाफ एहतजाज भी करने की ज़रूरत है, और इस बारे में मुकम्मल आगाही की ज़रूरत है कि आखिर ये 2 बिल मगरिब की खुशनुदी के लिए क्यों पास करवाए गए हैं। अगर आप हमारी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो यकीनन हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, ताज़ा तरीन खबरें